चलते हैं दोस्तों विसर्ग संधि की ओर। पहला प्रकार हम देखेंगे षत्व संधि। दोस्तों बहुत ही आसान ट्रिक के साथ बताता जा रहा हूं, आप अपने नोट्स है वो साथ में बनाते जाइए। कम समय के अंदर अगर आप संस्कृत व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। पहली है दोस्तों हमारी षत्व संधि। मित्रों षत्व संधि के मैं यहां पे 6 नियम आपके सामने रखूंगा। नियम एक है लेकिन उनको भागों के अंदर बांटकर आपको आसानी से समझाने का मैं यहां पर प्रयास करूंगा दोस्तों। पहला नियम ए नियम हमारा क्या कह रहा है, अगर विसर्ग के बाद में च या छ आए, विसर्ग के बाद में च या छ आए तो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा। विसर्ग के बाद में ट या ठ आए तो विसर्ग आपका श में बदल जाएगा। विसर्ग के बाद में त या थ आए तो विसर्ग स में बदल जाएगा। च ट त यानी विसर्ग के बाद में च आए तो स, यानी स आपको श श स तीनों से याद रखने, च ट त ये भी तीनों लाइन से याद रखने हैं। मित्रों बहुत आसान ट्रिक है। च ट त क यहां पे च ट त प, तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, स कौन सा बन जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। बहुत ही आसान है दोस्तों। विसर्ग के बाद में च च स, विसर्ग के बाद में ट ठ स, विसर्ग के बाद में त थ स। अब उदाहरण देखिए दोस्तों, गुरु प्लस च, यहां पे देखिए विसर्ग के बाद में च आ रहा है मित्रों, विसर्ग के बाद में च आ रहा है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। यहां पे देखिए गुरुश्च। नावह प्लस तरंती, विसर्ग के बाद में त आ रहा है तो आपका विसर्ग किस में बदल जाएगा, स में, नावस तरंती। यहां पे देखिए दोस्तों यह हो गया हमारा सत्व संधि का पहला नियम। दूसरे नियम की ओर चलते हैं। बी नियम क्या कहता है, विसर्ग के बाद में अगर आपको श स मिले तो या तो विसर्ग रहेगा या स ही रहेगा। विसर्ग के बाद में अगर स मिलता है तो कुछ परिवर्तन मत करो, सीधा लिख दो, या फिर जो स है उसी का स विसर्ग की जगह बना दो। देखिए यहां पे दुहे प्लस सास, दुहू प्लस सास है, यहां विसर्ग के बाद में स आ रहा है तो यहां पे देखिए जो स यहां पे आ रहा है वो का वो स यहां विसर्ग की जगह लिख दिया है, या फिर जो विसर्ग है उसको है जैसे का जैसे ही लिख दो। यह है दूसरा नियम षत्व संधि का। चलते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम क्या कहता है मित्रों, विसर्ग के बाद में क ख प फ, विसर्ग के बाद में क्या आए, क ख प फ आए तो विसर्ग या उपधमानीय कर सकते हैं। देखिए यहां पे क के बाद में विसर्ग लगा हुआ है और करोती, विसर्ग के बाद में वापस क्या आ रहा है मित्रों, विसर्ग के बाद यहां पे देखिए विसर्ग है, आगे क्या आ रहा है, क आ रहा है तो कै करोती, विसर्ग हटा दो कै करोती कर दो, या फिर विसर्ग के सहित ही कै करोती कर दो। इसी प्रकार गुरु प्लस पाठयति, गुरु के आगे विसर्ग है, आगे क्या आ रहा है, प आ रहा है, प आ रहा है तो या तो विसर्ग को हटा दो या विसर्ग है जैसा का जैसा लिख दो। मतलब कहने का क्या है मित्रों मेरा, कि विसर्ग के बाद में क ख या प फ मिले आपको तो आपको है जैसे का जैसे ही जोड़कर प्लस का चिन्ह हटाकर लिख देना है, या विसर्ग को भी आप हटा सकते हो दोस्तों। आगे चलते चौथे नियम की ओर दोस्तों। देखिए दोस्तों, दुहु नी आवी बही, 4 यहां पे चीजें दिखाई दे रही है। इनके बाद अगर आपको क्या मिले, क ख प फ, दू विसर्ग, नी विसर्ग, आवी विसर्ग, बही विसर्ग। अगर दू के बाद में विसर्ग हो और बाद में दूसरे पद में क्या मिले, क ख प फ, तो यहां पे क्या होगा, जो विसर्ग होगा आपका उसकी जगह स हो जाएगा, विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, स। अब दोस्तों 4 चीजें बता रहा हूं आपको, दू नी आवी बही, दू नी आवी बही, दू नी आवी बही, 4 चीजें याद रख लो। आगे क्या मिल रहा है, क ख प फ। अब यहां पे उदाहरण में देखिए, निह प्लस पाप है, नी के बाद में विसर्ग है, यहां पे हमने नी देखा है, आगे प आ रहा है तो स, ये जो विसर्ग है ये किस में बदलेगा, स में, निष्पाप है। दू प्लस कार्यम, विसर्ग के बाद में पहले दू आ रहा है, यहां पे भी दू आ रहा था, आगे क्या आ रहा है, क ख प फ में से क्या आ रहा है यहां पे, तो क्या बन जाएगा, विसर्ग की जगह स आ जाएगा और बन जाएगा दुष्कार्यम। फिर देख लो मित्रों, दू नी आवी बही के बाद क ख प फ मिले तो विसर्ग की जगह आपको स करना है दोस्तों।
चलते हैं पांचवें नियम की ओर। पांचवा नियम हमारा सत्व संधि का क्या कहता है? विसर्ग के बाद में आपको क्या मिले? पास, कल्प। विसर्ग के बाद में क्या मिल रहा है? पास, कल्प, कै, काम्य। चार चीजें और बोल रहा हूं। पास, कल्प, कै, काम्य। पास, कल्प, कै, काम्य। विसर्ग प्लस पास, कल्प, कै, काम्य, ये चीजें मिलती है तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। देखिए, यस प्लस पासम, पास आ गया। मन प्लस कै आ गया, तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा? स। यस पासम। मन है प्लस कै, तो विसर्ग की जगह मनस्क यानी स हो जाएगा, मनस्क। आ गया दोस्तों पांचवा नियम हमारा सत्व संधि का आपको समझ में। विसर्ग के बाद में पास, कल्प, कै, काम्य मिले तो विसर्ग के स्थान पे स कर देना है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, अगर विसर्ग के बाद में कै मिले, तो हमने कै तो पहले वाले में देख लिया था, यहां पे क्या करना है? वही पांचवा नियम है दोस्तों, लेकिन नमस्कार जो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट ही नियम बनाया है। अगर विसर्ग के बाद में कै मिले तो विसर्ग की जगह आपको क्या कर देना है? स कर देना है। नमः प्लस कार, विसर्ग के बाद में कै मिल रहा है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, नमस्कार। यहां पे देखिए स लगा हुआ है। यह थी हमारी सत्व संधि। किन किन साथियों ने नोट कर ली साथ के अंदर बताइए, और किन किन साथियों के अच्छी तरह समझ में आ गई? एक बार में तो किसी के समझ में नहीं आएगी, 3 बार वीडियो देखोगे ना फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, इतना मैं जरूर कहता हूं दोस्तों। आगे चलते हैं 2 नंबर संधि की ओर। 2 नंबर संधि है हमारी उत्व संधि। उत्व संधि को भी हम 2 प्रकारों की तरह से समझेंगे। पहला प्रकार आपके सामने है, स और ए। स और ए के स, यहां पे दोस्तों ध्यान से समझिए, सह और ए, स के साथ यहां पे विसर्ग प्रयुक्त नहीं हो रहा है, हलंत प्रयुक्त हो रहा है। और ए के साथ हलंत हो और बाद में क्या आ जाए? ए आ जाए, तो क्या हो जाएगा? ओ प्लस साथ में अवग्रह लग जाएगा। ओ की मात्रा और अवग्रह लग जाएगा। अब यहां पे देखिए मित्रों, एक बार देखिए, कह प्लस अपी, कह के बाद में क्या लगा हुआ है? ए। तो कह के अंदर क्या है? ए है। एक के बाद में क्या आ गया? विसर्ग आ गया है। बाद में देखिए यहां पे ए दिखाई दे रहा है, तो यहां पे क्या होगा मित्रों? अब ए के बाद विसर्ग, बाद में ए, तो क्या आ जाएगा? यहां पे ओ का तो आ जाएगी मात्रा और साथ में लग जाएगा अवग्रह। तो हम कह के ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? को बनेगा। साथ में अवग्रह की मात्रा लगा दी, बच्चा क्या? पी, तो ये पी, को पी। शिवस प्लस आचार्य, स आया मित्रों, यहां पे क्या आया है? स आया है, और स के बाद में ए आया है, तो क्या करना है हमें? यहां पे स और ए की जगह यहां पे ओ की मात्रा और अवग्रह शिवोच्चर्य। ये देखिए दोस्तों, ये थी हमारी उत्व संधि का पहला प्रकार। अब नोट लगाकर एक कुछ चीज लिखी गई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख ले। प्रातः है, पुनः है, अंत है, स्व है, अवयवों में उत्व संधि नहीं होती है। पुनः प्लस अवलोकन, देखिए यहां पे पुनः है, ए आ रहा है, ए के बाद विसर्ग आ रहा है, बाद में भी ए आ रहा है, लेकिन मित्रों यहां पर उत्व संधि नहीं होगी। यहां पे देखिए पुनर्वलोकन, ये देखिए दोस्तों, ए के बाद में ए आने पर यहां पर रे का आगम हो रहा है दोस्तों। किसका आगम हो रहा है? रे का आगम हो रहा है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारी जो उत्व संधि है, इसका दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम क्या कह रहा है मित्रों? दूसरा नियम है दोस्तों उत्व संधि का, ए और ए विसर्ग और से के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा है, ये वे रे ले आए। मित्रों ध्यान से पढ़ लेना, उत्व संधि से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझ लेना। पहला नियम हमने पढ़ लिया, दूसरा नियम क्या कह रहा है कि ए विसर्ग हो, थोड़ा मैं लिख देता हूं जिससे आसानी से, ए के साथ विसर्ग हो और स हो। इसके बाद हमारी जो क्या है वर्णमाला, उसका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, या फिर है, ये, वे, रे, ले आए, तो क्या होगा? जो विसर्ग है ना मित्रों, विसर्ग के स्थान पे ओ का आदेश हो जाएगा। देखिए मने प्लस भावना, यहां पे विसर्ग है, बाद में बै आ रहा है, बै कौन सा है? चौथा वर्ण है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा?
ओ की मात्रा मनोभावना, यशस प्लस वर्धनम, स के बाद में वह कौन सा है, तीसरा वर्ण है मित्रों, तो स के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा यशोवर्धन। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये, उत्वय संधि के दोनों ही नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनको लिख लेना। आगे चलते हैं दोस्तों तीसरी संधि की ओर। तीसरी संधि है हमारी ऋत्व संधि। समझिए ध्यान से, ऋत्व संधि क्या कहती है, ए आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर यहां पर आ सकता है मित्रों, और स्वर के साथ ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके साथ क्या है विसर्ग, या फिर आए स, और उसके बाद कोई सा भी तो स्वर आ सकता है। क्या आ सकता है, कोई सा भी स्वर, तीसरा चौथा पांचवां वर्ण आ सकता है, ये वह र ल है आ सकता है। बहुत अच्छा नियम है मित्रों, इतना लिख लो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो आपका विसर्ग है, जो आपका स है, उसके स्थान पे र हो जाएगा। नाम से पता चल रहा है ऋत्व मतलब र हो जाएगा। यहां पे ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर और आगे विसर्ग हो और स हो, इसके बाद अगर आपको कोई सा भी स्वर मिले, तीसरा चौथा पांचवां वर्ण मिले, है ये वह र ल, ये पांचों वर्ण मिले, तो विसर्ग और स के स्थान पे र आदेश हो जाएगा। गुरु प्लस ब्रह्मा, गुरु यहां पे उ के बाद में क्या मिल रहा है विसर्ग, और बाद में क्या आ रहा है ब तीसरा वर्ण है दोस्तों, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा हमारे र, गुरुर ब्रह्मा। ये देखिए र ऊपर लगा हुआ है। गुरु विष्णु, गुरु के बाद में वह आ रहा है, तो गुरुर विष्णु, ये देखिए यहां पे र लगा हुआ है। तो मित्रों ध्यान से देख ले ऋत्व संधि को, ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर के साथ विसर्ग लगा हुआ हो और स हो, उसके बाद कोई सा भी स्वर, तीसरा चौथा पांचवां वर्ण या यह वह र ल है आए, तो विसर्ग और स के स्थान पर र का आदेश हो जाएगा दोस्तों। यह थी ऋत्व संधि। आगे चलते हैं यलोप संधि की ओर। क्या कहती है यलोप संधि, यलोप संधि आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद पहला दूसरा वर्ण स को छोड़कर कोई भी वर्ण आए। ध्यान से देखिए दोस्तों, आ के बाद तो क्या हो विसर्ग हो, क्या हो विसर्ग, पहले दूसरे वर्ण स एक दो नंबर वर्ण हो और स इनको छोड़कर पहला वर्ण 5 हो गए, दूसरे वर्ण 5 हो गए और ये 3, यानी इन 13 को छोड़कर कुछ भी मिले, इनको छोड़कर कुछ भी आए, तो दोस्तों वहां पर आपके जो विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। ये लोप, ये को उठा दो, लोप, नाम से ही पता चल रहा है लोप संधि, लोप हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, एक के बाद में विसर्ग हो प्लस एक को छोड़कर कोई स्वर, अगर एक के बाद में विसर्ग हो और एक को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, बाकी सभी स्वर आ जाए, तो आपके जो विसर्ग है इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। देखिए अतः प्लस एव, यहां पे तय के अंदर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, प्लस आ गया, यहां पे देखिए ए, यहां पे क्या आ रहा है ए, तो एक को छोड़कर आ रहा है ना, और यहां पे एक के बाद में आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा यहां से, और अतएव बन गया। छात्रा प्लस वदंती, यहां पे विसर्ग है, छात्रा वदंती, यहां पे क्या आ रहा है, आ रहा है, आ के साथ विसर्ग है, बाद में क्या आ रहा है, वह आ रहा है, वह कौन सा हो गया, तीसरा, पहला दूसरा नहीं है, नहीं स है, तो वह है तीसरा वर्ण हो गया, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप, छात्रा वदंती। यलोप संधि बहुत ही सिंपल संधि दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, और पांचवी संधि, विसर्ग संधि का अंतिम प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रलोप संधि। समझिए दोस्तों, स र और विसर्ग के बाद अगर र आए तो लोप हो जाएगा। पूर्व में इनके क्या आना चाहिए, ए ई उ को दीर्घ कर दिया जाएगा, इनका तो लोप हो जाएगा। स है या र है या विसर्ग है, इनका तो क्या हो जाएगा, तीनों का लोप हो जाएगा। और जो इनके पूर्व में वहां पर ए ई उ है, उनको क्या कर दिया जाएगा, दीर्घ कर दिया जाएगा। जैसे उदाहरणों से समझिए, अंतर प्लस राष्ट्रीय, यहां पे क्या आ रहा है, रे आ रहा है, क्या आ रहा है, रे, बाद में क्या आ रहा है, वापस रे, आगे भी क्या आना चाहिए, रे, स रे विसर्ग के बाद में रे आ रहा है, तो यहां पे रे आ रहा है, तो ये जो आपका रे है ना, इसका तो लोप हो जाएगा।
कर दिया हमने लोप। अब मित्रों क्या करना है, बच्चा क्या है यहां पे अंत है, तो यहां पे तय में क्या है है, एक का हमें क्या करना है दीर्घ, तो क्या कर देंगे ता। यहां पे क्या बचा है राष्ट्रीय, तो यहां पे लगा देंगे राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। ये देखिए दोस्तों, आगे देखिए पुनर्प्लस रम्य, रे के बाद में रह आ रहा है तो इस रे का तो कर देंगे लोप, इसका लोप कर देंगे। और जो पुनः न के अंदर है तो ए को आ कर देंगे तो पूना, यहां पे बन जाएगा रम्य, पुनरम्य। यह है हमारी रलोप संधि दोस्तों। एक बार सभी मित्र यहां पे मेरे को कमेंट करके यह बता दें कि आपको विसर्ग संधि कितनी समझ में आई।